अगर आप जेम पोर्टल पर बीओक्यू बिड बनाते हो और आपके बिड में मल्टीपल मार्केट या मल्टीपल शेड्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इवैल्यूएशन कैसे होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रियल बीओक्यू बेस्ड बिड का केस दिखाऊंगा जिसमें ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन होता है। ये वीडियो स्पेशली उन बायर के लिए है जो इस तरह की बिड बना रहे हैं जिसका इवैल्यूएशन शेड्यूल वाइज या फिर मार्केट वाइज होना है। तो चलिए जेम पोर्टल पर लाइव मैं आपको कस्टम बीओक्यू बिड का मार्केट वाइज इवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना लो। अगर आपको वो नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी देखिए उसके बाद की मैं प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब आप बिड कार्ट में ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आप प्रोसेस करेंगे तो फिर इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेसिफिकेशन में जितने भी आइटम दिख रहे हैं एक एक को ओपन नहीं करना है। अगर आपने एक को भी ओपन कर दिया तो फिर सभी आइटम को ओपन कर करके देखना पड़ेगा। तो सेव ऑल बीओक्यू आइटम में क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद कंसाइनी में आ जाइए। कंसाइनी में भी आने के बाद सेव ऑल कंसाइनी में क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एंड उसके बाद देखिए जो मेन पार्ट है इसका वो है बिड डिटेल, क्योंकि यही चीज़ है जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे टेंडर का टाइप क्या है। ओपन टेंडर रहेगा, लिमिटेड टेंडर रहेगा, सिंगल टेंडर रहेगा, इवैल्यूएशन का क्या मेथड है, ग्रुप वाइज है, आइटम वाइज है या शेड्यूल वाइज है, और या कंसाइनी वाइज है। आजकल नया आ गया है कंसाइनी वाइज। तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बिड डिटेल में जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कि बिड का ड्यूरेशन, ये ध्यान रखिए कि अगर आप ये सभी बायर के लिए वैसे तो 21 दिन का वो ड्यूरेशन रहता है, लेकिन अगर सीपीएससी बायर है तो उनके लिए 10 दिन मिनिमम ये बिड ड्यूरेशन रखना है। तो ये 21 दिन में यहाँ पे सेलेक्ट करके अभी यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद बिड की वैलिडिटी सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आ रहा है आपका टाइप ऑफ बिड। देखिए सिंगल पैकेट करना है या डबल पैकेट, तो मैं डबल पैकेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्राइमरी आइटम का नाम, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे है ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन, जो इवैल्यूएशन का मेथड है यही मेन है। ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन जब सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आपको 2 शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला शेड्यूल बनाइए और उसके बाद इसका एक टाइटल कुछ नाम दे दीजिए। मैं इसको मार्केट 1 कर रहा हूँ। और उसके बाद जितने भी मेरे मार्केट 1 यानी कि शेड्यूल 1 में आइटम है, इन सभी को एक एक आइटम करके मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जो ये ब्लू कलर में दिख रही है टैब, इसको टैप करते जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक ओपन होते जाएगा। और सेलेक्ट कीजिए एंड साथ में जो इसका कंसाइनी का है वो एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक आता जाएगा ड्रॉप डाउन में। सेम इसी तरह से आपको मार्केट 2 के लिए भी बनाना है। मार्केट 2 को जब आप बनाएंगे तो मार्केट 1 में जितने भी आइटम आपने सेलेक्ट किए वो मार्केट 2 में विजुअल नहीं होगा। ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ, आप एक एक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये शेड्यूल वाइज इवैल्यूएशन में यही एक होता है कि आपको शेड्यूल वाइज डिटेल डालनी पड़ती है, एस्टिमेट वैल्यू शेड्यूल वाइज डालना पड़ता है, और यही मेन काम का है। और इसी को केयरफुली हमको भरना पड़ता है क्योंकि इसी में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है। फिल करने के बाद अब इसको सेव एंड प्रोसीड करना है हमें। तो इसको आगे सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद की प्रोसेस वही सेम है जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। कोई भी बिड बनाते हैं आप, नॉर्मल बिड है, कस्टम बिड है, बीओक्यू बेस्ड बिड है, तो सारी प्रोसेस सेम है। यहाँ पे मैं 2 दिन का ड्यूरेशन रख रहा हूँ सेलर को टाइम देने के लिए कि इनकेस अगर वो कोई भी क्लैरिफिकेशन रेज करते हैं तो 2 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्स करना रहता है। अब उसके बाद एस्टिमेट वैल्यू, अब यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू आपको दोनों का अलग अलग डालना पड़ेगा शेड्यूल वाइज। ये देखिए यहाँ पे ये शेड्यूल मार्केट 1 का जो एस्टिमेट वैल्यू है और ये मार्केट 2 का जो एस्टिमेट वैल्यू है, दोनों की वैल्यू को एंटर करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बीओक्यू टाइटल डालना है आपको। बीओक्यू टाइटल जब डालेंगे तो ये ध्यान रखिए कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर ना हो। अगर स्पेशल कैरेक्टर होगा तो जेम पोर्टल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और बार बार एरर देगा, और जितनी भी डिटेल आपने इसके पहले फिल कर रखी है वो वापस से आपको भरनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ये फिल करने के बाद इसमें मेन है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें जितने भी आइटम होते हैं चाहे बीओक्यू हो या कस्टम हो, सब पे आपको 100 करना है। बीओक्यू में आइटम ज़्यादा हैं तो आपको सभी में 100 ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, और बाकी ये डॉक्यूमेंट आप दूसरे बिडर को शो करवाना चाहते हैं तो इसको येस कर दीजिए, क्योंकि अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ अतिरिक्त अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा जो कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये आप इसको इग्नोर कर दीजिए। बाकी MSC वगैरह का जो प्रेफरेंस है वो हम MSC MII स्प्लिटिंग में दे देंगे। अब इसके बाद सेव कर दीजिए। बाकी की प्रोसेस सेम है जो मैंने पहले भी बता रखा है, आप पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।